साथ मैं हूँ शेर अफजल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहंदी रोडू में 10 मुहर्रम हराम के जुलूस के सिक्योर के हवाले से ISO के बरादरान मेहंदी रोडू में सिक्योर्स कैंप का इनकाद किया गया है। उनका मेन मकसद मरकज़ी जुलूस रोडू के जो जुलूस निकलते हैं उनको कवर करना, उनके अंदर सिक्योरिटी फराहम करना है। जो कि आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं उनके सीनियर बरदरान उनको सिक्योर्स लोगों को इंचार्ज उनको ट्रेनिंग दे रहा है। इनका इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद है ISO के सीनियर ब्रदर, उनसे के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आपके सिक्योर्स के हवाले से आपका क्या होता है और क्या खदमात सर अंजाम दे रहे हैं आप? जी सर, मैं ISO का ऑपरेटर हूँ और आज यहाँ मेहंदी में ऑपरेट कर रहा हूँ पूरे स्कॉट्स टीम को। बेसिकली मेरी जो ड्यूटी है AC ऑफिस था उर्दू में। अच्छा, आज की जो ट्रेनिंग के हवाले से क्या क्या ट्रेनिंग दी आपके सिक्योर्स के बरदरान को और क्या क्या इक़दाम कर चुके हैं आप मरकज़ी जुलूस को कवर करने के लिए, उसको मुनज़्ज़म तरीके से अख्ताम करने के लिए? जी सर, आप देख सकते हैं कि हमारे सीनियर्स जो है वहाँ पे आपको ट्रेन कर रहे हैं, हमारे जो जितने भी स्कॉट्स के लड़के हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ पे पहले तो हमने लोगों से किस तरह बात करना है ये बता रहे हैं कि भाई हौसले से और किसी से बदतमीज़ी नहीं करना है। और तो हमारे ISO के जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी मेंबर्स हैं, वो खुशअल्लाह के बहुत ही अच्छे काम करते हैं वो लोग, कोई बदतमीज़ी नहीं करते। यहाँ पे पहले तो उनके साथ किस तरह पेश आना है वो सिखाया गया है। उसके बाद उनकी जो तलाशी करनी है वो बताया गया है कि किस तरह तलाशी लेनी है, किस तरह आपने कोई कोई बंदा आ जाए तो किस तरह पेश आना है। और आपने वहाँ पे जो वहाँ पे आपको बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना पड़ता है। वहाँ पे आपके साथ हमारे साथ पुलिस होते हैं, ऐसे वो लोग सब होते हैं वहाँ पे, तो उनके साथ हमने किस तरह ताउन करके हमने काम करना है और किस तरह जुलूस को हमने सिक्योर करना है, इसके हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, मरकज़ी जुलूस का जो मेन सिक्योरिटी फराहम करना हमारी जो इंतज़ामिया और पुलिस का काम है। लेकिन हमारे ISO के जो बरदरान हैं उन्होंने जो पिछले साल से भी करते आ रहा है इनको सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। इनके हवाले से ट्रेनिंग के लिए क्या पुलिस का कोई बंदा या इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि आपके लोगों को सिक्योरिटी की तरफ से ट्रेनिंग दे सके? जी सर, उन्होंने वादा तो किया था कि वो लोग आएँगे, लेकिन उनको उनके जो ज़रूरी काम होने की वजह से वो नहीं पहुँच पाए। अच्छा, तो उर्दू इंतज़ामिया की तरफ से आपके सिक्योर्स को कोई ऐसा ताउन किया हो, फंडिंग कर चुके हो, जो क्या इस तरह का कोई ताउन आपके साथ है, इंतज़ामिया के साथ आपको कोऑपरेट है? जी सर, वो कोऑपरेट करते हैं। रिसेंटली 2 मुहर्रम को हमारे कुछ लड़कों को वहाँ पे जो है किस तरह तलाश लेना है और किस तरह के मुजरिम को पहचानना है, इसकी शिनाख्त किस तरह करनी है, ये ट्रेन करके भी गए उसके लिए। अच्छा, मरकज़ी जुलूस उर्दू का वो कहाँ से बरामद होते हैं और कहाँ पे इसका अख्ताम पज़ीर होता है? जी, ये दमदास से जुलूस स्टार्ट होती है, उसके बाद जाके कुछ 2-3 दस्ते जो है माइंडपा की जानिब जाते हैं, एक दस्ता गोंधार जाता है। बाकी जितने भी दस्ते हैं वो ज़ियापा कदलगाह जाके वहाँ से वापस आने के बाद ज़ियापा में इख्तिताम होते हैं। और 2 दस्ते आते हैं यरकपा और सीनियर बरदरान से हम पूछते हैं कि यहाँ इस आज के ट्रेनिंग के हवाले से कौन-कौन इसको ट्रेनिंग दे रहे थे? कितने इस कोर्स के बरदरान इसमें शिरकत कर रहे हैं और जी, लिसांग, थ्वार और तिरिको, नौशहर, हरबोट के जो है स्कॉट्स के लड़के यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, आपने जो बता दिया मुख्तलिफ गाँवों का, लेकिन यहाँ पे तादाद में कम नज़र आ रहे हैं, मरकज़ी जुलूस से बंदे ज़्यादा होंगे, क्या इस चीज़ों को कवर कर लेंगे ये सिक्योर? जी सर, हमारा ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से आज पूरे लड़के नहीं पहुँचे। हमारी तादाद 150 से 200 के करीब है, तो हम इजीली कर सकेंगे सर। अच्छा, कितने जुलूस बरामद होंगे, कहाँ कितने दस्ते यहाँ से निकल रहे हैं? 11 से 12 दस्ते निकलते हैं सर। आपके अंदाज़े के मुताबिक कितने बंदे होंगे शिरकत की आपके सिक्योर से पिछले साल करते आ रहे हैं? 10-12 हज़ार होंगे। 10-12 हज़ार बंदे आपके 150 के बंदे हैं। कितने पुलिस के नफरी आपके साथ ताउन करें? वो तो ब्रिज पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो पिछले साल जो हो रहे हैं तारबन हमारे साथ फ्रंट पे जो है 10 पुलिस होते हैं। बाकी जो बहुत बहुत सारे पुलिस जो है दस्ते के साथ साथ होते हैं, हर दस्ते के साथ 1-2 पुलिस होते हैं सर। इन केस आप इन्हें इमरजेंसी की सूरत में क्या आपका इक़दाम कर चुके हैं कि मेडिकल के हवाले से या कोई और अगर अस्पताल तक पहुँचाने के लिए आपके पास एम्बुलेंस कोई मेडिकल अफराद मौजूद है आपके साथ? जी सर, एक एम्बुलेंस और एक रेस्क्यू के जो 2 गाड़ी हमारे साथ मौजूद होती है सर। और हमारे जो है स्कॉट्स के बंदे भी 2-3 लोग जो सीनियर्स है वो लोग फर्स्ट एड ट्रेन है सर, वो लोग भी वहाँ पे कर सकते हैं सर। अच्छा जी। जुलूस की बरामदगी के अख्ताम तो बहुत मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, बास शबी कदलगा पार में होते हैं, किसी के यहाँ कैंप होते हैं। तो क्या आपका सिक्योर कहाँ तक असर अंजाम देंगे?
ہم آگے گونتھار تک جائیں گے، وجیتان جائیں گے، یا آپ کا مرکزی جلوس کے اختتام پذیر تک وہاں تک آپ سیکورٹی کا سر انجام دیں؟ جی سر، ہم نے ہر جلوس کے ساتھ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، تو ہر جلوس کے ساتھ دستے کے ساتھ لڑکے موجود ہوں گے، ہمارے اسکواڈ کے بندے موجود ہوں گے۔ مرکز کے علاوہ بہت سارے گاؤں میں جلوس نکلتے ہیں، کیا آپ کے سیکورٹی امامیہ سیکورٹ وہاں بھی سیکورٹی کے سر انجام دیں گے؟ جی سر۔ بہت شکریہ حسنین، جو کہ ہمارے ناظرین کو مرکزی جلوس کے سیکورٹی کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ تھینک یو سر۔ جی سب سے پہلے تو آپ سب کو جو جی وی ایچ نیوز اور کے سارے نمائندوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اسکواڈ کو آگے اجاگر کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا اور مجھے اپنے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ آئی ایس او کے سینئر برادر عظمت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کے سیکورٹی کے حوالے سے ان کے کیا اقدامات کر چکے، جلوس کے حوالے سے ان کے کیا اقدامات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عظمت بھائی، آج کے ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں کیا ٹریننگ کر چکا ہے؟ جی آج کے ٹریننگ میں جو ہے نا ہم نے امامیہ اسکواڈس کو چیکنگ، سرچنگ، روٹ سرچنگ، اس کے بعد نظم و ضبط کو کیسے برقرار رکھنا ہے یہ، اور مشکوک جو پرسنس ہوتے ہیں ان کو کیسے جو ہے نا پہچانا جاتا ہے اور کیسے ان کو قابو کیا جا سکتا ہے، یہ ہم نے آج کے کیمپ میں کو سکھایا، ٹرین کیا آج کے۔ اچھا، یہ جو ٹریننگ آپ نے خود کئی جگہ پہ سیکھ چکے ہیں یا آپ کئی کسی سے حصہ لے چکے کسی ٹریننگ میں؟ جی بالکل، آئی ایس او پاکستان کی طرف سے جو ہے نا ہر سال مری میں کیمپ ہوتا ہے، 10 روزہ کا کیمپ ہوتا ہے مری میں، بمبور سیداب مری میں، تو وہاں پہ میں نے حصہ لیا اور وہاں سے جو ہے میں ٹرین شروع۔ اچھا، یہ مین مرکزی جلوس کا سیکورٹی فراہم کرنا ہماری انتظامیہ اور پولیس کا کام ہے۔ ہمارے ایسو کے برادران پچھلے سال سے ہر سال سے کرتے آ رہے ہیں، اس سال میں انشاءاللہ کر لیں گے۔ کیا پولیس کے کوئی نمائندے یا انتظامیہ کی طرف سے آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ ٹریننگ دینا تو آنا چاہیے تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں جو ہے نا اس لحاظ سے انتظامیہ اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے ہمارے لیے کوئی تعاون نہیں ہے، لہٰذا امامیہ اسکواڈ جو ہے نا ایک